नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के एक और सुपरस्टार चार्ल्स डार्विन के बारे में। चार्ल्स डार्विन और बायोलॉजी में इसकी क्या कनेक्टिविटी है, आइए देखते हैं। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक बुक निकाली है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई जातियों का निर्माण कैसे हुआ है। इसके संबंध में चार्ल्स डार्विन ने 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी। लेकिन इस बुक के कारण दो महत्वपूर्ण काम हुए। एक तो है मेंडल की असफलता, क्योंकि इसी समय मेंडल भी पाइजम सेटाइवम या मटर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और इसी समय डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आ गई। सभी वैज्ञानिकों का ध्यान डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पर चला गया, मेंडल की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। दूसरा ये हुआ, ये थोड़ी पॉजिटिव बात हुई, चेंज द आउटलुक ऑफ टैक्सोनॉमी। इस ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की तो बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसके प्रकाशन या पब्लिकेशन के बाद टैक्सोनॉमी का आउटलुक ही बदल गया। और ये बुक किस पर आधारित है? बेस्ड ऑन जेनेटिक एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर। क्लियर है बात। एक और इस चार्ल्स डार्विन की जो 1809 से 1882 तक रहा, इन्होंने गैलापागोस आइसलैंड, साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका से दूर 22 द्वीपों की श्रृंखला है गैलापागोस आइसलैंड, जो दक्षिणी अमेरिका में ही आती है। क्लियर है। इस गैलापागोस आइसलैंड पर इन्होंने डार्विन पिंच नामक पक्षी पर एक्सपेरिमेंट किए। इस पक्षी की दो लक्षण या दो फीचर्स पर इन्होंने गौर किया। एक है सैक ऑफ बीक और दूसरा है कलर ऑफ प्लूमेज। डार्विन ने गैलापागोस आइसलैंड पर एक्सपेरिमेंट किए, इसलिए इसको लिविंग लेबोरेटरी भी कहा जाता है। दोस्तों, डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, नई स्पीसीज का निर्माण कैसे हुआ। तो डार्विन ने अपनी पुस्तक में ये बिल्कुल फोकस तरीके से कहा है कि स्मॉल फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन, लगातार जो छोटी छोटी विभिन्नताएं आ रही हैं, जिन्हें कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन भी कहते हैं, सतत विभिन्नता भी कहते हैं, इसी के कारण नई जाति का निर्माण हुआ है। डार्विन इस बात का फेवर करता है कि नई जाति का निर्माण लगातार या कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन से हुआ है। क्लियर है बात। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। इसका मतलब एक लाइन और याद रखिए, डार्विन इस बात का फेवर करता है कि दो ग्रुप के बीच कनेक्टिव लिंक या योजक कड़ी पाई जाती है, क्योंकि कनेक्टिव लिंक या योजक कड़ी तभी बन सकती है जब एक जाति से नई जाति का निर्माण हुआ हो तो धीरे धीरे हुआ हो। अचानक उत्परिवर्तन की वजह से या डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की वजह से या असतत विभिन्नताओं की वजह से अगर नई जाति का निर्माण होता तो फिर योजक कड़ी या कनेक्टिविटी नहीं बन पाती। तो क्या डार्विन दो स्पीसीज या दो ग्रुप के बीच कनेक्टिव लिंक पाई जाती है, इसका फेवर करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि इसके अनुसार ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज इस पर आधारित है, सतत विभिन्नताओं या कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन पर आधारित है। डार्विन का एक्सपेरिमेंट अडेप्टिव रेडिएशन या अनुकूलनीय विकिरण को भी दर्शाता है। क्या है अडेप्टिव रेडिएशन, या आप खुद अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, और एक महत्वपूर्ण बात, प्राकृतिक वर्णवाद या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, ये जो बातें मैं बता रहा हूं, यही क्या है? प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, जिसमें डार्विन ने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, जो सबसे योग्य होगा वही जिएगा। यही क्या है? नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत। और डार्विन साउथ अमेरिका से गैलापागोस आइसलैंड पर या लिविंग लेबोरेटरी पर अपने एक्सपेरिमेंट के लिए या घूमने के लिए उसने जिस जहाज का प्रयोग किया वो था HMS बीगल जहाज। जहाज का नाम भी याद रखना है। और ये सारी कनेक्टिविटी साथ में आपको एक काम भी दिया गया है, होमवर्क है, अडेप्टिव रेडिएशन क्या है और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत इसको कैसे कनेक्ट करता है, डार्विन पिंच पर हुए एक्सपेरिमेंट इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, यह भी आपको देखना है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, और इसी प्रकार की कनेक्टिविटी को देखने के लिए द HD कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।